पोजीशन है आर्टिकल 130 और उसकी क्लास 7 जो है उसके मुताबिक गवर्नर को आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है। और साथ ही आइन में ये दर्ज है कि अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिफ्रेन करे यानी पहलू तही करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना दे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाए तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा और मेरा ख्याल है कि वो आज जारी होना चाहिए। फॉर्मेलिटी में क्यों डिले होता रहा? सारी रात जो है मीडिया लगा रहा। कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि पीटीआई वाले जो है कारकुन हंगामा बर्पा करना चाहते हैं, तो सूरत हाल को बरकरार रखने के वो जो हंगामा बर्पा करना चाहते हैं पहले उन्होंने पिछले 6-7 माह जो है ये कोशिशें इस्लामाबाद की तरफ की हैं, तो आज अगर वो यहाँ पे करेंगे तो उसका पूरा बंदोबस्त है। कल जुमे का दिन है, क्या जो है इतना वेट क्यों किया गया? सारी रात जो है वो इस हैजान में रही। नहीं देखें, इसमें कल जो है वो गुजर गया और चौधरी परवेज़ इलाही ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अब उसके बाद देखें न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना है, उसका स्केड्यूल भी गवर्नर साहब को साथ ही देना पड़ेगा जो आइनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर ये टाइम लिया है गवर्नर साहब ने तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ायका है। अच्छा राणा साहब, नोटिफिकेशन वाली फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी और ये जो सियासी बहरान जो शुरू हो गया है कि नया कोई सियासी बहरान नहीं है। एक आदमी जो खुद ऐलान कर रहा था कि मेरी पार्लिमानी पार्टी के या हमारे 99% लोग जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है, लेकिन मैं जो है वो 1 महीना पहले ही असम्बली साइन करके दे आया हूँ। तो ऐसी सूरत में गवर्नर का ये फ़र्ज़ है कि ऐसे चीफ मिनिस्टर से वो ये कहे कि आप अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो आप उससे पहले जो है वो देखिए, जैसे ही गवर्नर का अपना ऑर्डर इशू उस पर नोटिफिकेशन होगा, उस पर अमल दरामद होगा और ये आइन का तकाज़ा है। अगर आइनी तकाज़े को रजिस्ट किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद को रोका जाएगा तो फिर गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। या दूसरी सूरत में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन कर सकती है। तो फिर फोर्थ विद जो है गवर्नर रूल 2 माह के लिए जो है वो आ जाएगा और 2 माह के बाद अगर उसे दोबारा रेजोल्यूशन किया जाता है तो फिर वो 6 माह तक एक्सटेंड हो सकता है। राणा साहब बताएं कि नाम कौन से आपने कहा है कि वज़ीर लग सकता है, वो उन्होंने अब तक के जो इक़दाम किए हैं इस पर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के ख़िलाफ़ गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं। ये बताएंगे कि नाम कौन कौन से आ रहे हैं नए वज़ीर आला पंजाब के लिए? नाम कौन कौन से हैं? नहीं, अभी इस बारे में PMLN ने जो है वो कोई गौर नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमजा शहबाज साहब हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और वो जो है वो कायदे इस पे ख़िलाफ़ भी हैं। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से
मैनेज किया है, रखा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे उम्मीदवार वही होंगे या इस बारे में लीडरशिप जो भी फैसला करेगी। राणा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो खत लिखा गया है सदर को, उसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है? अब क्या समझते हैं कि वो क्या गवर्नर को जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है वो अपने जो है ना वो माथे पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ना हो। गवर्नर को हटाना तो बहुत दूर की बात है। देखें ये स्केड्यूल जो है वो गवर्नर साहब को साथ ही देना होगा और मेरा ख्याल है कि शायद इसी में जो है वो टाइम जो है आज कल का पंजाब असम्बली का इजलास उसकी क्या कानूनी हैसियत है उसको आप देखते हैं। कल इजलास हो रहा है, सीएम ने कैबिनेट का इजलास करेंगे। कैबिनेट के इजलास की तो खैर कोई हैसियत नहीं होगी क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहे हैं। बाकी असम्बली तो बरकरार है, असम्बली का इजलास तो हो सकता है, लेकिन लीगली और रूल्स के मुताबिक असम्बली का इजलास जो है अब जब भी होगा वो सबसे पहला बिजनेस जो है वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है। आग मचौली का राणा साहब भी बताएं। राणा साहब कल असम्बलियाँ तोड़ो, कल इलेक्शन कराते हैं, उन्होंने ऐलान किया असम्बलियाँ तोड़ने का, आप असम्बलियाँ बचाने में लग गए हैं। नहीं तो वो असम्बलियाँ तोड़ने का कब उन्होंने ऐलान किया? 23 तारीख को दी ना तो 23 नहीं तो तारीखें देने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्होंने तोड़नी थी, नहीं सुन ले ना, अगर उन्होंने तोड़नी थी तो वो 17 तारीख को जब वो बैठे थे, दोनों चीफ मिनिस्टर बैठे थे, तो उन चीफ मिनिस्टर से साइन करवाते और भेज देते। अब बात ये है कि जब वो बार बार जो है वो एक ज़िद पे, अना पे मबनी जो है वो ऐलान करें कि मैं सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी ज़िद के लिए असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो फिर जो हमारी पोजीशन है, कल को हमारे ऊपर भी ये सवाल उठ सकता है कि जब एक आदमी जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दाम, गैर जमहूरी इक़दाम जो है वो उठाने के लिए बार बार ऐलान कर रहा था, तो आपने उस बारे में फिर आपने क्यों नहीं रोका? आपने उसके ऊपर एक्ट क्यों नहीं किया? तो मामला ये है कि अगर ये तोड़ नहीं चाहता तो 17 तारीख को जो है वो तोड़ सकता था। 26 नवंबर को ऐलान किया, उससे अगले दिन तोड़ देता। अगर भेजती है असेंबली तो उसकी क्या हैसियत होगी? रद्दी की टोकरी होगी या उसको एंटरटेन करें? नहीं, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अब गवर्नर अगर उन्हें कहे भी या गवर्नर उन्हें ये कहे कि वो डे टू डे मामलात को देखें, तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकामी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही अब एडवाइस असेंबली तोड़ने के लिए नहीं दे सकते। ये रूल्स और कानून उनको अलाउ ही नहीं करता। राणा साहब, पीबीएम से मुशावरत मुकम्मल होगी इस सिलसिले में? जी, इस सिलसिले में जो है वो कंसेंसस है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं लेते तो जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक आगे कब करेंगे? राणा साहब ये बताएं कि कब तक करेंगे? ये आग मचौली का जो खेल है ये कब तक जारी रहेगा? मैंने आईनी पोजीशन जो है वो आपको बताई है और मेरी तवक्को है कि ये आज होना चाहिए। बाकी मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं गवर्नर को डायरेक्शन दूँ। सर, क्या गवर्नर क्या वज़ीर आला जो हैं वो इजलास से पहले टीम नोटिफाई कर दिया जाएगा? होना चाहिए। अच्छा राणा साहब, आखिरी सवाल क्या बताएं, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत केसेस बन रहे हैं, इत्तलात की है, आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है? कोई इलेक्शन से फरार नहीं है। हमने बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है वो हमने उनके इस्तकबाल की भी तैयारी शुरू कर रखी है। अब ये तो फिर मामला ये है कि ये हम तो समझे थे कि 17 को ये तोड़ देगा, लेकिन 17 को फिर उसने आगे डेट दे दी, तो ये उस वजह से जो है वो मामला फिर इस तरफ जो है वो बड़ा है। वीडियो भी आ रही है कोई? अच्छा ये बताएं, आपने एक वीडियो का जिक्र किया था, वो वीडियो असली है या नकली है? ये सारी असली हैं और ये पीटीआई वाले भी जब आपस में बैठते हैं तो ये हंसी मजाक में ये बात तस्लीम करते हैं कि ये सारी असली हैं, तो वो असली है। अगर ये चाहें
तो उनका फोरेंसिक जो है वो करवा देते हैं, ऑडियो का भी और जो वीडियो है वो भी। जो ऑडियो में वो कह रहा है वीडियो में वो कर रहा है। सर ये बताइए, नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में, वो इस हद तक पॉपुलैरिटी की पोजीशन नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब का आने का कोई प्लान है या सिर्फ जो नून लीग के रहनुमा तारीखें देते रहते हैं? जी, ये तारीखें देने वाला मामला जो है, ये मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। वो हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, जब भी उन्होंने आना हुआ तारीख वो खुद देंगे कि मैं फ़लाँ तारीख को जो है वो आ रहा हूँ। और पार्टी की जो रिक्वेस्ट है कि वो इलेक्शन से पहले तशरीफ़ लाएँ, उसको उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और इलेक्शन जो है, अगर तो ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती तो फिर तो 90 दिन में होते। अब हो सकता है कि ये अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन और वो अक्टूबर में हो, तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। जी, मैं एक्सपेक्टेड टाइम मेरी राय में तो जो है वो आज होना चाहिए, लेकिन मैं गवर्नर साहब को डायरेक्शन नहीं दे सकता। एतमाद का वोट ना लेने के बाद परवेज़ इलाही आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। अब नए वज़ीर आला का इंतखाब होना है, उसके शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। राना सनाउल्लाह मीडिया टॉक कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया कि पंजाब में कोई सियासी बहरान नहीं है। आईनी तकाजे पूरे ना होने पर गवर्नर विफाक को ख़त लिख सकते हैं। गवर्नर पंजाब को हटाना बहुत दूर की बात है। इमरान खान अपनी अना और ज़िद पर असम्बलियाँ तोड़ना चाहता है। उन्होंने साथ ही कहा कि हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ के दिखाएं, तारीख पर तारीख क्यों देते हैं। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि एतमाद का वोट ना लेने पर परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं दे सकते। मेरी तवक्को है कि परवेज़ इलाही को आज भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। में जो है वो जो आईनी पोजीशन है उसके ऊपर सबका इत्तेफाक, यानी अब परवेज़ इलाही साहब पीटीएम के उम्मीदवार नहीं हो सकते, ये क्लियर हो चुका है। जी, अब उनके खिलाफ क्योंकि अदम एतमाद उनके खिलाफ क्योंकि वो एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सके, ही इज नो मोर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो इसलिए वो पीडीएम के उम्मीदवार कैसे होता है? नहीं, ये कोई सियासी बहरान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही जो है ये नोटिफिकेशन होता है तो उसके बाद न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो अलग। आने वाले दिन इमरान खान के लिए सख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या बहरहाल उनके जो अमाल हैं और जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसमें तो ये कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला है। ये सारे इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रखी है। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भी तैयारियां जारी हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला परवेज़ इलाही के हवाले से कहा कि वोट डी नोटिफाई उनको किया जाएगा। एतमाद का वोट ना लेने के बाद परवेज़ इलाही आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे हैं।